हेलो स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले दो वीडियोस में डिफरेंशिएशन टॉपिक शुरू किए थे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन और उसका फर्स्ट मेथड एबी इनिशियो मेथड हम शुरू किए थे। और एबी इनिशियो मेथड से अलजेब्रिक फंक्शन का हम लोग ये फाइंड किए थे कि अलजेब्रिक फंक्शन का एबी इनिशियो मेथड से डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। और सेकंड वीडियोस में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एबी इनिशियो मेथड से फाइंड किए थे स्टूडेंट। अब इसके बाद फर्दर दो और भी फंक्शन बच जाते हैं जिसे एबी इनिशियो मेथड से ज्ञात करना होता है। एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और दूसरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। और इसे ज्ञात कर हम फॉर्मूला के रूप में याद करके रखते हैं, जिससे कि डेरिवेटिव का क्वेश्चन बना सके। तो आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्राप्त करना है स्टूडेंट। मेरा टॉपिक है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। या ट्रिगोनोमेट्रिकल भी फंक्शन लिख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अब इसमें फर्स्ट है फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट स्टूडेंट हमें फाइंड करना है। अब पिछले वीडियोस की तरह जैसे हम लोग एबी इनिशियो मेथड का यूज कर रहे थे, यहां भी उसी प्रकार से मेथड का यूज करेंगे। हमारे पास गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन बी y इक्वल टू साइन एक्स। ये फर्स्ट नंबर आपका है। अब इसमें इंक्रीमेंट करेंगे स्टूडेंट। अब बराबर आज तक हम लोग पिछले एबी इनिशियो मेथड जहां यूज कर रहे थे वहां इंक्रीमेंट की बात कर रहे थे, चेंज की बात कर रहे थे। और आप अगर चाहे तो डायरेक्ट डेरिवेटिव का जो डिफिनेशन में हम फॉर्मूला बनाए थे, या फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के डिफिनेशन से जो फॉर्मूला मिला था उस फॉर्मूला में डायरेक्ट भी आप इसका सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, जैसे हम इस वीडियोज में आपको दिखाने वाले हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स पहले हम इंक्रीमेंट करके दिखाते हैं आपको। तो आपको हम कहते हैं कि डेल एक्स बी द चेंज इन एक्स एंड डेल वाई बी द corresponding change इन y है। रिलेशन हो गया y इक्वल टू डेल वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स। नंबर सेकेंड। अब सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो y प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। यह कैंसिल आउट हो गया। अब इसे हम डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया स्टूडेंट। ये अब आप यहां अप्लाई करेंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, बोथ साइड अप्लाई करेंगे। ये स्पेस हम बना लेते हैं।
लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। यहां स्टूडेंट साइन सी माइनस साइन डी है। आप फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन सी माइनस साइन डी का, और इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये ट्रिगोनोमेट्री में आपको फॉर्मूला पढ़ना था, यहां आप अप्लाई करेंगे साइन सी माइनस साइन डी। तो ये हमारे पास हो गया 2 कॉस सी का मतलब यक्स प्लस डेल एक्स से है, प्लस यक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन, थोड़ा स्पेस कम रहा है स्टूडेंट, छोटा लिख देते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। यह हो गया 2 कॉस यक्स प्लस डेल एक्स प्लस यक्स बाई 2 इंटू साइन यक्स प्लस डेल एक्स माइनस यक्स डिवाइडेड बाई 2। यहां यक्स और यक्स कैंसिल हो गया, ये तो हमारे पास एफ प्राइम ऑफ यक्स हो गया, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। अब ये 2 कॉस यक्स करेंगे तो 2x प्लस डेल एक्स बाई 2 हो गया स्टूडेंट, इंटू, और ये साइन डेल एक्स बाई 2 है और डिवाइडेड बाई डेल एक्स है। यहां इस पार्ट को हम साइन थीटा बाई थीटा बनाएंगे, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, 2 कॉस 2x प्लस डेल एक्स बाई 2, और यहां स्टूडेंट डेल एक्स बाई 2 है साइन का एंगल, यहां भी आप क्या कीजिए डेल एक्स बाई 2 कर लीजिए। और बैलेंस्ड करने के लिए चूंकि यहां डेल एक्स बाई 2 किए हैं, तो काउंटर बैलेंस करने के लिए भी आप क्या करें कि 2 से आप डिवाइड कर दें, मतलब डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, काउंटर बैलेंस हो गया। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट ब्रेक करेंगे, ये डेल एक्स टेंस टू 0, तो ये फाइनल हो गया cos 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, और साइन थीटा बाई थीटा का लिमिट 1 हो गया। अब ये फाइनल आ गया हमारे पास cos x। इसका अर्थ है कि साइन x का जो डेरिवेटिव है वो, या डिफरेंशियल कॉफिशिएंट जो होगा वो cos x होगा स्टूडेंट। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बना, कि अगर हमारे पास फंक्शन y इक्वल टू साइन x है, तब ऐसी स्थिति में आप dy बटे dx दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेटर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, ऑफ साइन x अप्लाई करेंगे, तब ऐसी स्थिति में हमारे पास इसी को हम f प्राइम ऑफ x भी कहते हैं, और इक्वल टू cos x आ गया। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में साइन x का जो बेसिक फंक्शन है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आपके पास जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ते हैं वो सभी का आपको फाइंड करना है स्टूडेंट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब सेकंड में आते हैं। सेकेंड हमारे पास आप फाइंड करते हैं y इक्वल टू cos x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos x। अब यहां अभी हम कहते कि आप फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, तो यहां गिवन फंक्शन हमारे पास है y, जिसको आप fx भी कह सकते हो, इक्वल टू cos x है स्टूडेंट। अब डेरिवेटिव का डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिखें
तो यहां लिखे थे, हम वहां फाइंड किए थे इसके फर्स्ट वीडियोज में, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाई डेल एक्स। यहां भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हैं, मतलब इस डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है या जो डिफिनेशन है, डेरिवेटिव का डिफिनेशन है, या ऐसा कहें कि डेरिवेटिव के डिफिनेशन से जो फॉर्मूला मिलता है उसमें डायरेक्ट ये वैल्यू रख दें। जैसे यक्स के जगह पर आप यक्स प्लस डेल एक्स रखेंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा कॉस यक्स प्लस डेल एक्स माइनस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया। ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं, या आप चेंज करके पूरे स्टेप के साथ आ जाए, या डेरिवेटिव के डिफिनेशन का प्रयोग करें और डिफिनेशन के प्रयोग से आप जो फॉर्मूला बनता है डिफरेंशिएशन का ए बी इनिशियो मेथड के लिए, उसका यूज करें और आप उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें। यहां फिर स्टूडेंट कॉस सी माइनस कॉस डी है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू डेल एक्स माइनस एक्स बाई टू और डिवाइडेड बाई हमारे पास फिर आ गया डेल एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो गया। फिर आप इसके लिमिटिंग फॉर्म में जाएंगे, मतलब लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 माइनस टू साइन, यहां 2x एक्स प्लस एक्स 2x प्लस डेल एक्स बाई टू इंटू साइन डेल एक्स बाई टू हो गया और डिवाइडेड बाई डेल एक्स है, तो आप इसे 2 से भी डिवाइड कर दें और 2 से इंटू कर दें, ये 2 और ये 2 कैंसिल। फॉर्मूला लगाएंगे तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू, या आप लिमिट ही सॉल्व कर ले, आप यहां साइन थीटा, थीटा की जगह पर डेल एक्स बाई टू है और डिवाइडेड बाई डेल एक्स बाई टू, मतलब इसका जो लिमिट है स्टूडेंट, ये जो फाइनल इसका जो लिमिट है वो 1 हो जाएगा और यहां वैल्यू रख देंगे, तो ये आ गया लिमिट आपका ब्रेक कर गया माइनस साइन 2x प्लस 0 बाई 2 और लिमिट इसका साइन थीटा बाई थीटा का लिमिट 1 हो गया, मींस माइनस साइन यक्स आ गया स्टूडेंट। तो आप डायरेक्ट पूरी स्टेप ना लिखकर इसका भी यूज करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब हमारे पास फाइनल अगर फंक्शन y इक्वल टू कॉस एक्स है और यहां डिफरेंशियल ऑपरेटर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड अगर यूज करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो ये हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स हो गया और इसका फाइनल रिजल्ट आ गया माइनस साइन एक्स। ये हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सेकेंड फंक्शन y इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट फाइंड हो गया स्टूडेंट। अब आप आ जाए, ये नंबर 2 था, नंबर हम चेंज नहीं कर पाए। अब आ जाएंगे हम लोग y इक्वल टू टेन एक्स में, y इक्वल टू टेन एक्स में। इसको भी हम थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा हमारे पास। तो थर्ड हमारे पास है, थर्ड हमारे पास स्टूडेंट है फाइंड द डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू टेन एक्स। अब टेन एक्स का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट फाइंड करेंगे। फिर आप पूरे स्टेप से चलेंगे तो लिखेंगे कि गिवन फंक्शन b y इक्वल टू टेन एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर डेल एक्स बी द चेंज इन एक्स एंड del y be the corresponding change
कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई है, तो रिलेशन हो गया स्टूडेंट वाई प्लस डेल वाई इक्वल टू tan x प्लस डेल एक्स। नंबर सेकेंड, जैसे कह रहे थे सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे, डेल वाई फाइंड हो जाएगा, तो y प्लस डेल वाई इक्वल टू tan x प्लस डेल एक्स माइनस tan x हो गया। सॉरी, माइनस y नहीं किए, ये y और ये y कैंसिल। अब आप इसे डेल x से डिवाइड कर दीजिए, यहां भी आपको डेल एक्स से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहां tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन x प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई कॉस x प्लस डेल एक्स माइनस साइन x बाई कॉस x और डिवाइडेड बाई स्टूडेंट डेल एक्स हो गया। ये डेल एक्स से दोनों साइड हमने डिवाइड किया। अब आप इसका एलसीएम भी लेते चलें और कैलकुलेशन भी करते चलेंगे, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बटे डेल एक्स, इधर भी हो गया लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। कैलकुलेशन करने में हम एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट, तो एलसीएम इसका हो गया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स। चलिए कॉस एक्स इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस इसके साथ इंटू होगा, तो कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो गया। और डिवाइडेड बाई डेल एक्स, मतलब ये डेल एक्स डिवाइडेड बाई 1 है, तो 1 बाई डेल एक्स हो गया, मतलब डेल एक्स इसके साथ आकर इंटू हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। अब देखिए यहां स्टूडेंट जो है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए के पोजीशन पर एक्स प्लस डेल एक्स है और बी के पोजीशन पर एक्स है, मींस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो यहां से हमारे पास हो गया साइन ए के जगह पर है एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स ए माइनस बी और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स और इंटू डेल एक्स हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया साइन डेल एक्स टेंस टू 0 साइन डेल एक्स और डिवाइडेड बाई डेल एक्स इसके साथ रख दीजिए, लिमिट में इसी के साथ ब्रेक करना है, इंटू 1 बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स। ये अब आप लिमिट ब्रेक करें, ये 1 हो गया, डिवाइडेड बाई यहां डेल एक्स 0 रखेंगे तो ये कॉस एक्स हो जाएगा और इंटू कॉस एक्स हो गया, मीन्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया बराबर सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो tan x का जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होगा स्टूडेंट वो सेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो ये हमारे पास थर्ड फॉर्मूला हमारा फाइंड हो गया। और अगर आप चाहते तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पर रखकर जो डेरिवेटिव का जो डिफिनेशन से जो फॉर्मूला मिला था उसमें आप डायरेक्ट अप्लाई करते तो बहुत सारा स्टेप आपका शॉर्ट हो जाता और डायरेक्ट आपका डीसी निकल जाता, जिसको हम कोर्ट में हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके हम बता रहे हैं। दोनों मेथड ले रहे हैं, साइन का हमने पूरा एक्सप्लेन किया, कॉस का हमने डेरिवेटिव के डिफिनेशन का यूज किया और उससे बनाया, फिर tan में हमने पूरा एक्सप्लेन किया है, कॉट में फिर फॉर्मूला का यूज करके हम बनाएंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना, ये tan का जो फॉर्मूला हमारे पास जो फाइनल आया उसमें वो ये आया कि y इक्वल्स टू tan x। तब ऐसी स्थिति में dy बटे dx, तो dy बटे dx ऑफ tan x करोगे, मतलब आप डिफरेंशियल ऑपरेटर ले रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू x, इक्वल्स टू आपके पास आ गया tan स्क्वायर x। यही हमारे पास फॉर्मूला बना।
अब नंबर 4 में आ रहे हैं स्टूडेंट। नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स टू cot x। अब tan के बाद cot ले रहे हैं। हमने डायरेक्ट कहा कि आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जैसे डेरिवेटिव का जो डिफिनेशन से फॉर्मूला मिला था, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया। आप यहां डायरेक्ट भी आप इसका वैल्यू रख दीजिए, डेल एक्स टेंस टू 0, यहां कॉट में रखेंगे, यक्स के पोजीशन पर आप यक्स प्लस डेल एक्स लिखेंगे, तो यहां कॉट यक्स प्लस डेल एक्स माइनस कॉट एक्स और डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया। अब सॉल्व करेंगे इसको स्टूडेंट, तो डेल एक्स टेंस टू 0, ये हमारे पास कॉस यक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई साइन यक्स प्लस डेल एक्स हो गया, माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स और डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले, कैलकुलेशन आप वीडियोज को पॉज करके आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि हमारा कैलकुलेशन सही है या नहीं, और फिर आप इसको ओपन कीजिए और पूरी कैलकुलेशन को सीखने का प्रयास कीजिए। अगर गलत होता है तो एलसीएम इसका हो गया साइन एक्स साइन यक्स प्लस डेल एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स कॉस यक्स प्लस डेल एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन यक्स प्लस डेल एक्स हो गया स्टूडेंट। एलसीएम ले लिए, दोनों एलसीएम हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, और इंटू डेल एक्स है तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। अब देखिए क्या आ गया, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, फिर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है, साइन ए माइनस बी, ए के जगह पर यक्स है, बी के जगह पर यक्स प्लस डेल एक्स है, तो साइन ए माइनस बी, तो माइनस यक्स माइनस डेल एक्स और डिवाइडेड बाई साइन यक्स प्लस डेल एक्स और इनटू डेल एक्स हो गया। यक्स और यक्स कैंसिल हो गया, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है स्टूडेंट। चलिए वहां लिख देते हैं, ये स्पेस बना लिए, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 माइनस साइन डेल एक्स हो गया और डिवाइडेड बाई डेल एक्स और इनटू में बच गया साइन एक्स साइन यक्स प्लस डेल एक्स। ये अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये फिर हमारे पास फाइनल साइन थीटा बाई थीटा है, इसका लिमिट 1 हो गया, लिमिट सॉल्व करेंगे ये माइनस रह जाएगा 1 बाई ये साइन एक्स हो गया, और डेल एक्स को 0 करेंगे तो यहां भी साइन एक्स हो गया, तो माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स हो गया, इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया स्टूडेंट। मतलब कॉट एक्स का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है। माने फाइनल हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू अगर कॉट एक्स है और दोनों साइड अगर आपने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिया, माने डिफरेंशियल ऑपरेटर लिया x के रिस्पेक्ट में ऑफ कॉट एक्स, तो ये dy बटे dx हो गया, और कॉट x का जो x के रिस्पेक्ट में कोएफिशिएंट होगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वो माइनस कॉसेक स्क्वायर x होगा। ये हमारा एक फॉर्मूला बना। अब इसे भी आपको याद रखना है, जितना भी फॉर्मूला हम बना रहे हैं वो सारा फॉर्मूला आपको डेरिवेटिव के लिए याद रखना है स्टूडेंट। अब आ जाते हैं हम नंबर 5 में, दो और भी बचे हुए हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में।
तो नेक्स्ट है स्टूडेंट y इक्वल टू सेक एक्स, y इक्वल टू सेक एक्स। अब देखिए फिर हम इसे पूरा स्टेप लेकर बनाते हैं। आपके पास फिर हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो y इक्वल टू सेक एक्स है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट। अब आप इंक्रीमेंट कर दो, लिख नहीं रहे हैं, y प्लस डेल वाई हो जाएगा और ये सेक x प्लस डेल एक्स हो गया नंबर सेकेंड। फिर सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे, y प्लस डेल वाई माइनस वाई और सेक x प्लस डेल एक्स और माइनस सेक एक्स हो गया स्टूडेंट। चलिए कैंसिल हो गया। अब इसे आप डेल एक्स से डिवाइड कर दीजिए। अब यहां सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, ब्रेक भी करते चलते हैं, कैलकुलेट होते जाएगा, कॉस एक्स माइनस 1 बाई कॉस एक्स हो गया और डिवाइडेड बाई डेल एक्स है तो ऐसा कीजिए इंटू 1 बाई डेल एक्स हो गया। दोनों साइड डेल एक्स से डिवाइड कर दिए, ऐसे कर देते हैं। अब आप इसमें लिमिट ले लीजिए, डेल एक्स टेंस टू 0 तो डेल वाई बटे डेल एक्स, यहां जो कैलकुलेशन कर रहे हो इंप्लाइज वगैरह लगाते जाओगे तो यहां से लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और इसका एलसीएम हो गया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स। ये इस तरह आपका हो गया कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल एक्स। चलिए और इनटू डेल एक्स भी हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहां से आप कॉस सी माइनस कॉस डी पर आप सॉल्व कर दीजिए इसको। ये तो आपके पास फाइनली आ गया एफ प्राइम ऑफ एक्स। ये अब सॉल्व कीजिए इसको, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 तो ये हो गया कॉस, माइनस में है तो साइन सी प्लस डी बाई 2 तो x प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी कर रहे हैं तो x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई हमारे पास बच गया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स और इंटू डेल एक्स। यहां देखिए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये 2x साइन 2x प्लस डेल एक्स बाई 2 और साइन डेल एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स और इंटू डेल एक्स है, इंटू डेल एक्स। ये 2 छूट गया था, कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। अब इसको भी आप 2 से डिवाइड कीजिए, बैलेंस करने के लिए 2 कर लीजिए, ये और 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। ये फाइनल जो है स्टूडेंट फिर साइन थीटा बाई थीटा का रूप हो गया 1 हो जाएगा और लिमिट को ब्रेक कीजिए तो ये हो गया साइन 2x प्लस 0 बाई 2 बाई कॉस x इंटू कॉस x प्लस 0, मतलब फाइनल हो गया साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x और इंटू कॉस x। अब देखिए यहां से साइन x बाई कॉस x को tan x लिखेंगे तो ये हो गया tan x और 1 बाई कॉस एक्स को सेक एक्स लिखेंगे तो इंटू हो गया सेक एक्स। इस प्रकार से सेक एक्स का डीसी हमारे पास प्राप्त हो गया tan एक्स इंटू सेक एक्स। यह हमारा 5th नंबर है। नंबर कभी कभी भूल जा रहे हैं तो आप उसको देखेंगे। तो इस प्रकार से हम सेक एक्स का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट स्टूडेंट प्राप्त कर लेते हैं। मतलब फाइनल अगर इसके रिजल्ट की बात करें और आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला तो याद रखेंगे
कि y इक्वल टू सेक एक्स। अब आप इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर लेंगे x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। ये हमारे पास हो गया डी वाई बटे डी एक्स, और ये फाइनल आ गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये फाइनल रिजल्ट फाइंड हो गया। अब लास्ट इसका जो है 6 नंबर कॉसेक एक्स है। नंबर 6 y इक्वल टू कॉसेक एक्स का है। अब इसे फिर हम फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, तो डेरिवेटिव का फिर फॉर्मूला ले लेंगे। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया। अब यहां फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, यहां स्टूडेंट हो गया कॉस के एक्स के जगह पर एक्स प्लस डेल एक्स रखेंगे, तो कॉसेक एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कॉसेक एक्स और डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, डेल एक्स टेंस टू 0, फिर ये हो गया 1 बाई साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स और डिवाइडेड बाई डेल एक्स। एलसीएम लेंगे, डेल एक्स टेंस टू 0, एलसीएम इसका हो गया स्टूडेंट साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स। ये साइन एक्स 1 से इंटू होगा, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस डेल एक्स हो गया। अब यहां साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, साइन सी माइनस साइन डी है, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो गया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो माइनस एक्स माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2, अच्छा ये इंटू डेल एक्स छूट गया था, इंटू डेल एक्स और डिवाइडेड बाई साइन एक्स साइन एक्स प्लस डेल एक्स और इंटू डेल एक्स हो गया। देखिए यहां एक्स और एक्स कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, 2 कॉस 2x प्लस डेल एक्स बाई 2, साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा माइनस बाहर कर लेते हैं, साइन डेल एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स साइन एक्स प्लस डेल एक्स और इंटू डेल एक्स बाई 2 से डिवाइड किए 2 से इंटू कर लेते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब आप यहां से वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस कॉस ये 0 हो गया, तो माइनस कॉस 2x प्लस 0 बाई 2 और इसका साइन थीटा बाई थीटा का लिमिट 1 हो गया स्टूडेंट, तो यहां से आ गया साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स बराबर 0 हो गया। अब यहां से आप सॉल्व कीजिए, तो माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स और इंटू साइन एक्स हो गया, तो कॉस बाई साइन हो गया कॉट एक्स और 1 बटे साइन हमारे पास हो गया स्टूडेंट कॉसेक एक्स। इस प्रकार से कॉसेक एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव फाइंड हो गया स्टूडेंट। क्या फाइंड हुआ, y इक्वल टू अगर कॉसेक एक्स है तो dy बटे dx
तो dy बटे dx ऑफ दोनों तरफ ऑपरेटर ले रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो इसका dc आ गया माइनस कॉट x इंटू कॉसेक x, ये फाइनली आ गया स्टूडेंट। इस प्रकार से हम सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट स्टूडेंट प्राप्त कर लेते हैं। अगर ये पूरे फॉर्मूला के रूप में हम इसे समराइज करें, तब ये पूरा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा 6 लाइन। क्या याद रखना है? फर्स्ट में निकाले साइन x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos x आ गया था। सेकेंड, cos x का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट था माइनस साइन x आ गया। tan x का जो स्टूडेंट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट था वो सेक स्क्वायर x आ गया, और cot x का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट था माइनस कॉसेक स्क्वायर x आ गया। सेक x का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट था वो सेक x इंटू टेन एक्स आ गया। ये नंबर 1 2 3 4 5 और नंबर 6 कॉसेक x का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट था माइनस कॉट x इंटू कॉसेक x आ गया स्टूडेंट। इस प्रकार से सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम प्राप्त कर लेते हैं डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से, या उसे कहें कि एबी इनिशियो मेथड से स्टूडेंट। अब जो नेक्स्ट वीडियोस है उसमें हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का समूचा 6 आपके पास में साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x का हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एबी इनिशियो मेथड से प्राप्त करेंगे, और तब फिर फर्दर हम डिफरेंशिएशन टॉपिक शुरू करेंगे स्टूडेंट। धन्यवाद।